जब कोई अमीर और अमीर बन जाता है तो कोई लोगों को ताजुब नहीं होता है, लेकिन जब एक गरीब अमीर बन जाता है तब लोग उसके घर के सामने 24 घंटा खड़ा रहते हैं कि कभी वो आएगा बालकनी में, हम उसे हाथ हाय करेंगे। जब अमित कटारिया ने आईएएस का टॉप रैंकिंग ऑफिसर बने तो पहला दिन उन्होंने उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को बुला के बोले मेरा सैलरी को सिर्फ 1 रुपया में फिक्स कर दो। उन्होंने बोले सर वो पॉसिबल नहीं है, कंप्यूटर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कंप्यूटर अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैनुअली बनाओ, ये मेरा ऑर्डर नहीं है, मेरा संकल्प है, मेरा दृढ़ निश्चिता है। दोस्तों, अमित कटारिया दिल्ली गुड़गांव के एक अमीर फैमिली में थे, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वाराणसी का रेलवे के क्वार्टर के सामने एक छोटा सा झोपड़ी में जहां 14 घंटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, एक ही रूम में पढ़ने के लिए कोई माहौल नहीं था, जो प्लेटफॉर्म का लाइट के नीचे, स्टेशन की लाइट के नीचे बैठ के पढ़ रहे थे गोविंद जायसवाल, उनके लिए ऑल इंडिया रैंक 48 एक सोसाइटी को हिला देने वाली, ऐसे चौंका देने वाली एक बात था, युवा पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा था। दोस्तों, अमित कटारिया जब भी बस्तर आए तो उन्होंने बस्तर का कलेक्टर मिले। बस्तर फेमस है नक्सलाइट के लिए, उन्होंने नक्सलाइट को सामने से फेस कर रहे थे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तब क्या हुआ, एक दिन प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए तो तभी उन्होंने उनको एक भावमूर्ति दिखाने के लिए अमित कटारिया ने क्या किया, सनग्लास पहन के काजुअल ड्रेस में उनके साथ गए, हाथ हिला के हैंडशेक करके आए। तो उनका जो मोदी जी का जो बाकी मंत्रियों ने थे उनको गुस्सा आया, वो आईएएस हुआ तो क्या हुआ, वो तो एक कर्मचारी है आखिर, वो ऐसे कैसे जाके नहीं है, उसका यूनिफॉर्म है, उनको उन्होंने मेमो दे दिया। वो जाके वो जब मोदी जी का कान में गया उन्होंने बोले सर देखो हमने उसको मेमो दिया, अभी मैं उसको पनिशमेंट करने वाला हूँ, वो आपको आके ऐसे बोला था। मोदी जी ने बोले उसमें क्या बड़ा बात है, वो बस्तर की नक्सलियों को आमने सामने फेस कर रहा है, तुम लोग उसको छोड़ो उस लड़का को। तो दोस्तों, गोविंद जायसवाल जब भी 11 साल के थे तभी मैं आपको बताता हूं कि जिंदगी में जब भी आप संकल्प बनेंगे ना, जब भी आपको कोई शाबाशी देता है, कोई बहादुरी देता है, तभी आप संकल्प नहीं ले पाएंगे। जब आपको कोई ठोस पहुंचाता है, कोई चोट मारता है, तभी जो संकल्प आप लेंगे ना वो जिंदगी में कभी टूटेगा नहीं। गोविंद जायसवाल अच्छा पढ़ रहे थे बोल के उनका एक फ्रेंड ने उसको एक फ्रेंड के बर्थडे के बाद में गए, वो बर्थडे पार्टी में 14 साल के गोविंद पहुंच गए। वहां अच्छा खाना था, उन्हें तो अच्छा नहीं खाना मिल रहा था क्योंकि वो छोटा सा घर में रहते थे वाराणसी में। तो वो लड़का और उनका बाकी लड़कियों के सामने वो केक काट रहा था, उसे बुलाया, इधर आओ, बोला तेरा हैसियत क्या है, तू यहां पहुंच गया, तुझे जो बुलाया उसी को भी मैं निकाल देता हूं, तुझे भी मैं निकाल देता हूं, गेट आउट, जा अपने औकात के लोगों के साथ उठना बैठना कर। गोविंद रोते रोते आ गए। उसी दिन उनका जल में तो दो दोस्त उनको लेके गया था वो भी उनके साथ में आया। बोला गोविंद, ये जो ह्यूमिलिएशन तुझे मिला, ये जो अपमान तुझे मिला, ये तेरा जिंदगी का पहला अपमान है, लेकिन आखिर नहीं। अगर तू हालत को नहीं बदलेगा तो तब जिंदगी भर लोग तुझे ऐसे ही ठोकते रहेंगे। गोविंद आए, उन्होंने 22 साल में आईएएस का 48 रैंक क्रैक कर में दुनिया को दिखा दिया है कि क्या है हौसला, कैसे बुलंद रखते हैं, कैसे जिंदगी में कदम को आगे बढ़ा के चलते हैं, कैसे चोट खाने के बाद सीना आगे खड़ के और मकसद के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब आईएएस ऑफिसर, टर्न्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टर्न्ड वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज भागीरथी प्रसाद अपने बीवी के साथ शिमला गए, जो कि पद्मश्री उपाधि पाने वाले थे, उनका लेखक के लिए वहां कंसीव हुई शिमला प्रसाद, इसलिए उनका नाम को भागीरथी प्रसाद ने रख दिया शिमला। शिमला प्रसाद थी ऐसे शार्प, इंटेलिजेंट पर्सनालिटी, ब्यूटीफुल। कोई वो दूसरा होता था तो वो हवा में उड़ जाता है। मैंने बहुत फैमिली में देखा है, जो फैमिली में दोनों ही वाइफ हस्बैंड कम्युनिटी सर्विस में व्यस्त है, वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाता है तो वो बच्चे बिगड़ जाता है, गलत रास्ता में जाके क्या क्या भयानक चीज कर देते हैं। लेकिन शिमला तो शिमला की मिट्टी में कंसीव हुई थी। वो महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का हाई रैंक पाके डीएसपी था, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं था, उसे बनना था आईएएस आईपीएस। वो बनी, वो दिन रात मेहनत की और आईपीएस क्रॉस करके वो बन के लेडी सिंगम ऑफ मध्य प्रदेश। जब शिमला
प्रसाद मध्य प्रदेश में संघर्ष कर रही थी, उसका एक अलग लेवल में था। वो पानी मांगता था तो उसे दूध मिल जाते थी। तभी केरला की एक ट्राइबल गांव में, एक छोटा सा विलेज में, जंगल के अंदर में स्ट्रगल कर रही थी। उसका नाम था श्री संध्या सुरेश, उनका नाम था श्री धन्या जो भी संघर्ष कर रही थी, उनका ट्राइबल था। तो उन्होंने वो लकड़ी का बांबू में छोटा छोटा चीज बता के ऐसे लोगों को बेचते थे, तभी वही उनका इनकम था। एजुकेशन सिर्फ मलयाली मीडियम स्कूल में था, इंग्लिश का ई लेटर भी नहीं आता था, वो सब बहुत डरता था। उनका कम्युनिटी में वो बाप माँ का बहुत लड़की हो गई तो एक ही मकसद के उसका एज अर्ली एज मरो दे दिया, नारी हो गया पारी, जाओ बच्चा पैदा करके चूल्हा चुके करके जिंदगी को उधर नष्ट कर दो। तो लेकिन उनका अलग थी मकसद। वो मलयाली में मीडियम में पढ़ रही थी, लेकिन अच्छा पढ़ रही थी। एक दिन क्या हुआ, वो बेचने के लिए गए, एक आदमी को बोले मलयाली भाषा में, सार मेरा सुबह से कोई कुछ भी नहीं खरीदा है, ये जो बम्बू में देख रहा है ना, मैंने एक धनुष के साथ एक बाण बना के लाया, आप उसको लेके दीवार में इसे रखिए ना, वो अच्छा लगेगा। वो आदमी कोई एनआरआई है, बाहर रहता है, वो देखा उसको, वो लिया उसको जितना पैसा था उतना पैसा दे दिया, और ऊपर में और थोड़ा 1-2 रुपया ज्यादा दे दिया। वो बाम्बू को लिया और उसको बात में आगे जाके नीचे जाके इसे नीचे फेंक दिया और नाथ में इसे मार के बोल दिया, ये मेरा क्या होगा। श्री धन्या को लगा जैसे वो उसे खरीदता नहीं है, उसे वो भीख देता है। उस मोमेंट में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जिंदगी में कुछ करेगा, कुछ करके बनेगा। 418 रैंक मिला, लेकिन बना है वो आईएएस, और आज वो आईजी बन के केरला का वो संभाल रहा है। दोस्तों, अमित कटारिया ने क्या किए, उन्होंने 1 रुपया सैलरी में सेटल हो गए। लेकिन उनका जो मिसेस है, उनका जो बीवी है अस्मिता, वो कमर्शियल पायलट है, वो 30,000 फ्लाइट के ऊपर फ्लाइट उड़ाता है। एक दिन अमित ने क्या बोले, ये अस्मिता, मैं तुम्हारा साथ जाके एक बार उड़ना चाहता हूं, तुम मुझे कॉकपिट में बिठा के लेके जाओगी क्या उधर ना? हाँ मैं ले जाऊंगी, आओ, मेरा को पायलट है, वही फ्रेंड है मेरा, वो उधर मिला। तो क्या मैं तुम्हें उतना ऊपर से बातचीत कर पाएगा? लेकिन माइक्रोफोन में बात करेगा, जो बात करेगा वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। तो क्या वो बाकी लोगों को भी सुनाई देगा? हाँ, बाकी लोगों को भी सुनाई देगा। तुम चाहते तो मैं स्पीकर ऑन कर दूंगी। फिर वहां 30,000 पीपल के भीड़ से अमित कटारिया ने प्रपोज किए, अच्छा बिलीव मेरी भी, इट इज द स्टोरी। क्यों बात में कि वो एक अमीर ये का स्टोरी। दोस्तों, एक दिन क्या होता था ना, मुंबई का सड़कों में भाजी बेच रहे थे। मुंबई का सड़कों में अनवर शेख भाजी बेच रहे थे। 18 साल का अनवर शेख। एक दिन क्या हुआ, बारिश से भी हुआ, कोई लेने के लिए नहीं आया, तो उनका घर में कुछ नहीं था। उनका पिताजी को बोले, पिताजी आज तो हमारा पूरा ब्लैंक है। पिताजी ने बोले, देख उधर हाथ का गाड़ी पड़ा है, उसमें से थैला थोड़ा डाके डाल के भाजी लेके स्ट्रीट में चला जा। स्ट्रीट में चला के चिल्ला चिल्ला के बोल के बेच के आ जा बेटा, इसके बिना हमारा चूल्हा चक्की सब बंद है। तो अनवर शेख ने जाके वो बेच रहे थे, कंधा ले लो, बटाना ले लो स्टाइल में। फिर एक ऑफिसर जैसे रिटायर्ड आया, वो कुछ भाजी लिया, छतरी पकड़ के, बारिश हो रहा था। फिर वो बोला, ये जो उसका नीचे तुमने रखा है वो प्लास्टिक में, वो ये क्या है, वो कुछ किताब लग रहा है। हाँ सर, मैं आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। वो बोला, तू अगर आईएएस बन जाएगा तो भाजी कौन बेचेगा बे? जा सब भाजी बेच, आईएएस बन जाएगा। देगा मेरा शक्ल आईना में कभी बना था, आईने लगा। स्टन हो गए अनवर शेख। उन्होंने कहे, ठीक 2 साल के बाद वो बने इंडिया का यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर। ऑल इंडिया रैंक 78 में उन्होंने क्रैक करके दिखा दिए उस सारे बुढ़ाओं को कि तुम जिस उम्मीद में ये लिखा है, सोसाइटी में तुम जो फैला रहे हैं प्रोपेगेंडा, वो काफी हद तक सीमित है, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। वी आर दी ग्लास सीलिंग ब्रेकर्स। दोस्तों, एक दिन स्कूल में क्या हुआ ना, हुसैन को बुला के उन्होंने उनको बोला, टीचर ने बोले कि इतना छोटा सा मैथ तू नहीं कर पाता है। मैं क्या करेगा, मेरे को मैथ नहीं जमता है। फिर इंग्लिश में भी तो तेरा मार्क कम है। मुझे इंग्लिश भी नहीं अच्छा लगता है। तुझे मैथ अच्छा नहीं लगता है, इंग्लिश अच्छा नहीं लगता है, साइंस अच्छा नहीं लगता है। 60% लाके तू एसएससी में पास हो गया, और तू आके मुझे तेरा सपना क्या है तो बोलता है आईएएस बनेगा।
छोटा सा है, जाके उधर जाके बात बाहर जाके ये कर दे। उनका पिताजी आए, बोले देख तू अगर कुछ नहीं कर पाएगा ना बेटा अहमद, तो मैं तो वकील होके सड़ रहा हूँ, मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा है, मेरा पास आधा क्लाइंट है ना, तू मेरे साथ वकील बन जा, मैं तुझे उसे पाऊ क्लाउड दे देगा। दोनों बाप बेटे मिलके जाके कोर्ट कचहरी में सारा दिन खड़ा होकर रह गए, फिर पाइप का पानी में आके ये कर देंगे। दोस्तों वो बने IAS ऑफिसर, वो बने IAS ऑफिसर की सुपर हिट, द यंगेस्ट IAS ऑफिसर ऑफ इंडिया इन द एज ऑफ 21। दोस्तों 10 बार फेल हो गए वो, लेकिन 11 बार उन्होंने हिट किया है। मैं आज आपको बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में कुछ पाने का है ना, वो एक ही सवाल अपने आप को पूछिए कि आज का दिन जो 24 घंटा मेरे हाथ में है, उस 24 घंटा में मैं क्या करने वाला हूं। क्या वो 24 घंटा में 16 घंटा में अपने सपनों के लिए, अपने मकसदों के लिए मेहनत कर सकता हूं। क्या मैं आज का दिन, कल का दिन भूल के, आने वाला दिन भूल के सिर्फ आज का ऊपर फोकस करके 16 घंटा मकसद कर सकता हूं। तब आपका भविष्य जो है दोस्तों आपके हाथ में है।